एक लड़की ना अचानक से अपनी खिड़की खोलती है और वो देखती है ना कि उसके पापा लटके हुए हैं। कुछ मिनट पहले ना एक औरत आई होती है उनके घर में मदद मांगने के लिए और वो अचानक से उनके घर से गायब ही हो जाती है, वो भी बंद दरवाजों के पीछे से। और उस घर में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें होती है ना जो तुम्हारी भी रूह कँपा देगी। ये कहानी 1994 की है, जब रायपुर की एक हवेली में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं जहाँ पे पुलिस वालों तक को फ़ोन करके बुलाया जाता है, बट उनमें से भी एक पुलिस वालों की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। ये कहानी ना 1994 के टाइम की है, जब छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में ना एक डॉक्टर फैमिली रहने आई होती है। इस फैमिली में ना बस दो लोग होते हैं, एक होता है डॉक्टर पिता और एक होती है उनकी बेटी। ऑफिशियली इन लोगों का नाम बताया नहीं गया और मैं भी छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इसके बारे में पता करना है तो तुम इस केस के बारे में जाके डिटेल में पता कर सकते हो। तो होता क्या ना, ये जो पिता थे ये अंबेडकर हॉस्पिटल में काम किया करते थे और इनकी बेटी जो थी वो अकेले घर में रहा करती थी और इनके पिता बहुत लेट से रात में घर आया करते थे। बट इन लोगों को पता नहीं था ना कि ये जिस घर में शिफ्ट हुए हैं ना वहां पे कुछ ऐसा होने वाला है जो एक बहुत ही खतरनाक किस्से को अंजाम देने वाला है। अब ना वो दिन आता है जिस दिन ये किस्सा हुआ होता है। वो डॉक्टर अपने वहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं और बेटी घर में होती है और वो रात होती है हरेली की रात। अच्छा हाँ, तुम लोगों को अगर हरेली का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं कि हरेली ना छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, जहाँ पे जब लोग फसलें काटते हैं अपनी ना, तो उनका जो हथियार होता है हसुआ होता है, जो हम लोग के टाइप जो धान वान काटने में यूज होता है ना, तो हम लोग उधर हसुआ बोलता है। तुम लोग इधर क्या बोलते हैं तुम लोग मेरे को बताना, ठीक है। तो इन सब चीजों का यूज होता है और इन सब की पूजा की जाती है, फसलों की पूजा की जाती है कि फसल अच्छा हुआ और आने वाला फसल अच्छा होगा। बट बहुत सारे लोग ना ऐसा भी मानते हैं ना कि इस समय ना जो काली शक्तियां होती है वो अपने चरम पे होती है और उस समय बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है और जो लोग जादू टोना करते हैं वो इस समय कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस वजह से लोग ना इस चीजों से बचने के लिए अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची या अलग अलग चीजें लगाया करते हैं बचने के लिए। तो हरेली की रात का मतलब ये समझ में आ गया तुम लोग, और अगर मैं इस स्टोरी में हरेली की रात का मतलब बोलूं तो तुम लोग समझ जाना, ठीक है। अब होता क्या है ना कि उस दिन ना डॉक्टर को पता नहीं क्या होता है, शायद उनका काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इस वजह से वो बहुत जल्दी घर आ जाते हैं। अब दोनों बाप बेटी अपना ना घर में एंजॉय कर रहे होते हैं कि चलो कोई ना आज जल्दी आ गया, बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी ना इन लोगों को ना अचानक से गेट पे नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है। अब जो पिता होता है वो जाते हैं, गेट खोलते हैं, देन वो देखते हैं ना कि एक बहुत ही मैली सी औरत, लग रहा है किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है। वो आती है और वो हाथ जोड़ के इनसे मदद मांगती है कि प्लीज हेल्प कर दीजिए, मेरे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसे करके कुछ मदद मांगती है। एंड देन ये बोलते हैं कि जाइए आप वॉशरूम जाइए, आप फ्रेश होकर के आ जाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब होता क्या है कि ये औरत इनको वॉशरूम तक ये छोड़ता है, औरत वॉशरूम में अपना फ्रेश होती है। बट दिक्कत यहाँ आती है ना कि जब वो औरत उस वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकलती, ये 5 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, इसी तरह करके कम से कम 20 से 25 मिनट इस औरत को हो गए होते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो ये गेट नॉक करते हैं, आवाज देते हैं कि मैम आप अंदर है, प्लीज बाहर आ जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। बट गेट ही नहीं खोलती वो औरत। तब इन लोग गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि वो औरत वहां होती ही नहीं है। भाई देन तुम सोचो कि बाथरूम में निकलने के लिए खिड़की होती है, क्योंकि एक ऊंचे में छोटी सी खिड़की है जहाँ पे किसी इंसान का निकलना तो मुश्किल ही है। गेट लगा हुआ था और घर पे ही थे, वॉशरूम की इन लोगों के ठीक सामने था, कोई औरत नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं ना कि पूरे घर में हर एक कोना छान लेते हैं, हर एक रूम छान लेते हैं, ऊपर टेरेस पे जाके देख लेते हैं, छत देख लेते हैं, कहीं पे इनको वो औरत मिलती ही नहीं, कहीं पे कोई औरत नहीं मिलती इन लोग। हम इन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है।
फिर ना डॉक्टर ना अचानक से एक कमरे के अंदर जाते हैं और वहां पे ढूंढ रहे होते हैं, तो वो गेट ना अपने आप पता नहीं कैसे बट हवा से या क्या करके अचानक से बंद हो जाता है। भाई उसके बाद बेटी बाहर हो जाती है और पिता अंदर होते हैं। बेटी बहुत कोशिश करती है उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन खुलता ही नहीं है वो दरवाजा। वो नॉक करी होती है, पापा खोलो, पापा खोलो, खोलो खोलो, नहीं खुलता है। मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि इसके बाद जो उस लड़की ने देखा ना, वो शायद कोई देखना अफोर्ड नहीं कर सकता अपना लाइफ में कभी। वो बेटी ना बगल में खिड़की होता है, वहां पे उस खिड़की को खोलती है और वो देखती है कि उसके पिता फांसी लगा के लटके हुए हैं। भाई वो लड़की भागते हुए बाहर निकलती है दौड़ के, और वो अपने जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन लोगों को आवाज देते हैं कि प्लीज देखिए मेरे पापा के साथ ये हो गया, मेरे पापा ने फांसी लगा ली, क्या हो गया मेरे पापा को पता नहीं, आप प्लीज एक बार देखिए इनको। उसके बाद लोग आते हैं, देखते हैं कि इसके पिता ने फांसी लगा ली है। उसके बाद पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है, फिर पुलिस आती है। जब वहां पुलिस आई ना, तो वो बच्ची को बचाने के लिए जाती है। अब यहाँ पे ना मुझे भी नहीं पता कि ये बच्ची को किससे बचाने के लिए जाती, क्योंकि मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा था ना, तो मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, यहाँ पे क्लियरली ये एक्सप्लेन किया ही नहीं गया है कि ये किस चीज से बचाने के लिए जाते हैं पुलिस वाला। बट जब इस बच्ची को बचाने के लिए जाता है ना पुलिस वाला, तो उसकी भी पता नहीं अचानक की अजीब तरीके से मौत हो जाती है। उसकी मौत का कारण उसका भी समझ में नहीं आता। उसके बाद से ना ये हवेली को मतलब स्थापित सब बता दिया गया है कि भाई इस घर में एक रात में 2 मौतें हो चुकी थी, और वो भी इतने मिस्टीरियस तरीके से जिसका कोई जवाब या किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। जब पुलिस इस चीज पे पूरे अच्छे से छानबीन करती है, तो फिर पता चलता है कि कुछ भी नहीं पता चलता। पुलिस ना इस चीज को मतलब मिस्टीरियस करार दे देती है और फिर इस केस को बंद कर दिया जाता है। बट यहाँ के लोग बताते हैं ना कि ये घर ना बहुत टाइम से मिस्टीरियसली बंद पड़ा था, और यहाँ पे जो लोग आते थे ना, वो बताते थे कि यहाँ पे जो हवा है ना, वहाँ पे किसी की प्रेजेंस हमें फील होती, जैसे लाइक कि इस घर में हम अकेले नहीं है, इस घर में शायद कोई और भी है, और इस घर में ना कोई और भी शायद हमारे साथ सांसें ले रहा है। और इस घर में लोग बताते हैं ना कि जितने भी लोग की मतलब डेथ हुई है, किसी भी रीजन से डेथ हुई है, उस चीज का रीजन आज तक पता ही नहीं चला। मान लो जैसे ये डॉक्टर का डेथ हुआ, पुलिस का डेथ हुआ, भाई इन लोगों का डेथ तो हुआ, बट किस वजह से हुआ किसी को नहीं पता। जैसे डॉक्टर ने फांसी लगाया, बट फांसी लगाने का रीजन नहीं पता। डॉक्टर की डेथ, पुलिस वाले की डेथ हुई, बट उसका भी रीजन नहीं पता कैसे क्या हुआ। और इससे पहले भी जिन लोगों की डेथ हुई, उन लोगों का भी कोई रीजन समझ में ही नहीं आया, किसी को भी नहीं समझ में आया। और ये आज तक इस घर की मिस्ट्री बनी हुई है कि इन लोग की मौत कैसे हुई, वो औरत कौन थी, वो बातों से गायब कैसे हुई, उसके बाप ने फांसी कैसे लगाई, पुलिस वाले की डेथ कैसे हुई, भाई कुछ नहीं, कुछ सब अनक्लियर है। और इसीलिए ये आर्टिकल आज भी आधा अधूरा है, ठीक है। और अभी छत्तीसगढ़ का जो वो लाल बंगला है ना, अगर तुम उसके बारे में सर्च करो ना, तुम्हें गूगल पे बहुत इजीली उसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। बट बताते हैं ना कि उस घर के ना आसपास जितने भी घर है ना, सबको खाली कर दिया गया है। उस घर के आसपास भी अभी कोई नहीं रहता। तुम अगर इसके बारे में सर्च करोगे ना, तुम्हें बहुत इजीली इस केस के भी बारे में सुनने को मिल जाएगा, और इस घर के बारे में भी पता चल जाएगा। एंड देन तुम लोग को ये पता है कि ये जो पूरा केस था ना, जो अनक्लियर जो मिस्ट्री थी, और ये जो पूरा केस था, इस पे जी टीवी पे याद है तुम लोगों को, एक टाइम फियर फाइल्स करके आता था, रात में करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आता था। भाई उन लोगों ने 2012 में इस पे एक एपिसोड भी बनाया था। कौन सा एपिसोड था? आई थिंक एपिसोड 22 था। तुम लोग सर्च कर सकते हो, जाके देख लेना। भाई अगर तुम लोग को चेक करना है तो तुम फियर फाइल्स देख सकते हो, वो वाला एपिसोड। और
हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसी ही डरावनी स्टोरी सुननी है ना, तो भाई अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो यार। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों टाइम पास कर रहे हो? कर दिया करो कहीं। मैं भी थोड़ा, तुम लोगों का प्यार मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तुम लोग अपना थोड़ा प्यार मेरे को दियो। चलो मिलते हैं।